अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर जी सहरी के टाइम आज मेरा ये ऑमलेट सैंडविच खाने को दिल था लाइट सा, तो मैंने ये अपने लिए बना लिया। और यहाँ पर जी आज 15 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं और पता भी नहीं चला। आप बताएं, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सबके भी रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा ये इसमगोल का छिलका भी फ्रेश योगर्ट में थोड़ी सी डाल के आज ले रही हूँ। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप इसको अपनी डेली की डाइट में ज़रूर शामिल करें। थोड़ा सा ज़रूर लिया करें, ये आपके गट के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और आप इसको बेशक योगर्ट में मिक्स करके ले लें, वो तो बेस्ट है। तो या फिर जो आप थोड़े से पानी में मिक्स करके तो वैसे भी ले सकते हैं। इधर उमामा की सहरी रेडी हो गई थी, तो मैं अब उसको दे रही हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेशल मटन पुलाव जो हस्बैंड के लिए बनाया उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये पंजाबी कीमा मटर आलू की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। और इस मटन पुलाव में चने भी डाले थे और मटर भी। बस आज हस्बैंड ने कहा कि मटन पुलाव में चने भी और मटर दोनों चीज़ें मिलाकर बनाते हैं, तो वो ख़ुद ही ये ग्रॉसरी से कुछ चीज़ें लेकर आए, जिसमें ये पूरा एक वो पीस लेकर तो उन्होंने ये मटन का कीमा भी करवा लिया। और ये मटन की मतलब ये गोश्त भी था और ये बोन्स के साथ था। फिर उसको अच्छे से वॉश करके तो बॉयल होने के लिए रख दिया। और उसमें सिर्फ अनियन, ये खड़ा साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया वो डाला। और इधर फिर मैंने ये अनियन कट करके तो ये देसी घी अंदर डाला है। और इधर ये कीमा मटर आलू बनाने के लिए और पुलाव के लिए यखनी बनाने के लिए साबुत अदरक और साबुत ही लहसुन के जबे भी मैंने अंदर डाले। और हस्बैंड कहते हैं कि वो पोटली बनाकर अंदर नहीं डालो, बस ऐसे ही जो है फिर बाद में जो है वो स्टेन कर लेंगे यखनी को। और फिर इधर राइस निकाल कर तो उसको अच्छे से वॉश करके तो फिर मैंने ये गीले करके रख दिए। और कीमा मटर आलू बनाने के लिए ये अनियन को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके तो इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। और अदरक लहसुन को भी बिल्कुल आपने लाइट सा ही फ्राई करना है, बस फिर कीमा इसमें डाल देंगे। और कीमा पता है आपको फिर पानी भी छोड़ता है ज़्यादा, तो फिर इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे और फिर इसमें स्पाइसेस सारे वो डालेंगे। और ये तकरीबन 1.25 किलो कीमा था जो मैं आज बना रही हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो हस्बैंड ने कहा कि सारा एक ही दफ़ा बना लेते हैं कि चलो फिर जो है वो बच्चे जो शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से भी। और ये है ना कि इसमें आलू भी डल जाते हैं और मटर भी, तो सब्ज़ी भी एक तरह की इसमें शामिल हो जाती है, तो बच्चे फिर इस वजह से भी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और इस टाइम हस्बैंड भी मेरे साथ ही थे किचन में, तो बस उन्होंने कहा कि आज दोनों चीज़ें इकट्ठी बना लेते हैं। जहाँ पर एक चीज़ के लिए इतनी देर के लिए खड़ा होना है तो वहाँ पर दोनों चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि रोज़े की हालत में थोड़ी वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, बस वीकनेस ही हो रही होती है। अच्छा, इसमें मैंने शान का पिंक सॉल्ट, लाल कुटी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो सारे डाल दिए। और अब इसको मैं ना ड्राई फॉर्म में थोड़ा सा अच्छे से इसको भून लूँगी। इधर हमारी ये देखें यखनी भी बन रही है। और ये मैंने चीज़ी चिकन क्रैब्स का जो है वो मिक्सचर रेडी किया हुआ है ग्रीन बीन्स के साथ। ये चिकन बॉक्स पार्सल्स जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और अब इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा था आज कीमा, इसलिए जब अच्छी तरह से टमाटो सॉफ़्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें जो है ना फ्रेश योगर्ट है वो अच्छी तरह से फेंट कर तो वो डाल देंगे।
और इसमें आलू जो है वो छोटे क्यूब्स में कट करके डालेंगे। और इधर ये देखें, अब मटन जो है वो अच्छे से गल गया था, तो बस अब इसका सूप रेडी हो गया, तो वो अब स्ट्रेन कर लेते हैं। इसमें मटन की बोन्स वगैरह को अलग कर लिया है और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ऑलिव ऑयल डाला है, क्योंकि हस्बैंड डाइट पर हैं तो इसलिए। और साथ ही मैं फिर इफ्तारी के लिए ये चिकन बॉक्स पार्सल्स भी रेडी करके तो रखने लगी हूँ फ्रिज में, कि मैं क्या इनको भी साथ ही जो है ना फोल्ड करके तो परे काम निपटाइए। और किचन में जब हस्बैंड होते हैं ना तो बस वो फिर बहुत जल्दी जल्दी मचाई रखते हैं, तो वीडियो भी मुझे सही तरह से नहीं बनाने देते। बहरहाल जी मैंने साथ साथ जो है वो उसमें आपने दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करनी। मैंने इसमें पोटैटो कट करके डाले हैं कीमा मटर आलू में, जब कीमा अच्छे से हो गया तो। और अब इसमें जो है वो मटर, जब अनियन लाइट ब्राउन से हो गए हैं तो मटर डाल दिए। मटर फ्रोज़न थे इसलिए थोड़ा पहले डाल दिए, और चने ये बॉयल हैं तो अब डाल रही हूँ। इसको भी आप साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और ये पंजाबी यखनी पुलाव का मिसाला है शान का, तो वो इसके अंदर डाला है। और थोड़े से स्पाइसेस अपने भी डाले हैं, जिसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, बस वो। और फिर टमाटो डाल के तो जो मटन बॉयल किया था वो डाल दिया। और ये बेडरूम की बेडशीट और पिलो कवर भी चेंज किए। साथ साथ सारे काम जो है वो चलते रहते हैं, घर के भी और किचन के भी। और मुझे थोड़ा प्लेन बेडशीट्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इससे ये है कि थोड़ा नीट और आपका बेडरूम थोड़ा खुला खुला सा लगता है। और अब मैं यहाँ पर आकर देख रही थी कि मटर, गोश्त और जो है वो चने अच्छे से मिसाले में मिक्सअप हो गए हैं। अब मटन अच्छे से भुन गया था, तो अब इसमें यखनी डाल रहे हैं अपने चावलों के हिसाब से। और हस्बैंड इसलिए भी आजकल ये ज़्यादा यखनी पुलाव ले रहे हैं। एक तो ये है कि मटन की हड्डियों का ये जो सूप है वो सारा राइस में आ जाता है और चने भी शामिल हो जाते हैं, तो वो ये है कि अब प्रोटीन आपको एक तरह से फुल मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ है और एक्सरसाइज भी करनी होती है, तो इसलिए फिर आपको जो है वो प्रोटीन भी चाहिए। तो इधर ये जी कीमा रेडी हो गया था, बस इसमें बॉयल मटर मैंने ऐड किए और कसूरी मेथी, और अब ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऊपर डालूँगी। अगर आपके घर में भी कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों इफ्तारी पर, तो आप ऐसे बना कर दें तो ये बहुत मज़े का बनता है। और इधर यखनी पुलाव में भी जी ये बिग वाला जो लेमन स्लाइस में कट करके डाला है। बस ये कीमा मटर आलू रेडी हो गया था, तो इसको फिर हम दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया। और इधर जो है वो राइस वाला ये पुलाव जो है जो बना रहे हैं वो रख लिया, क्योंकि ये वाला चूल्हा थोड़ा तेज़ है, इसलिए जो है ना अब दम लगाना था। आप भी ज़रूर ये मटर और चने वाला यखनी पुलाव जो है वो बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिंजर जो है वो भूल गए थे, तो फिर एंड पर ये कट करके ऊपर डालिए। तो इधर अब बस राइस भी जो है वो दम लगाने वाले हो गए। और बिल्कुल एंड पर ये मैचडूल डेट्स हैं, इनके सीड्स निकाल कर तो दम लगाने से पहले जो है वो ऊपर बस रख देंगे, तो फिर दम लगा लेंगे। और इसमें अभी थोड़ी थोड़ी यखनी थी, तभी जो है वो दम भी लगा दिया, क्योंकि अभी राइस में थोड़ी कसर थी, तो अब ये दम में हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट आप इसको बस दम लगाएंगे। और इसके बाद ये किचन क्या ये फ्लोर जब आप कुकिंग वगैरह करते हो तो नीचे जो है वो बहुत ही डर्टी सा हो जाता है, पाँव भी हमारे लगते हैं और ऊपर से ऑयल वगैरह भी। तो ये वेट टॉवल के साथ फिर इसको मैंने अच्छी तरह से मॉप कर लिया, और किचन के बर्तन भी फिर जो भी थे वो भी साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। और मेरी आदत है कि सहरी के टाइम में भी जो भी बर्तन होते हैं वो सहरी के टाइम ही सारा वॉश करके तो फिर जो है नमाज़ पढ़ के तो लेटती होती हूँ।
ये है कि फिर आप जब दोबारा किचन में आते हो तो फिर आपको ये किचन नीट क्लीन मिलता है। और इसी तरह से ये किचन के सिंक को भी 2-3 दफ़ा सहरी के बाद भी और रात को भी और दिन में भी जब आप खाना वगैरह बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं तो फिर इसको भी अच्छे से वॉश करके तो नीट क्लीन कर लेती होती हूँ। और ये कुछ बादाम मैंने गीले किए थे, तो ये भी आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल किया करें। इसका ये छिलका सा उतार के तो आप सुबह निहार मुँह लें। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और रमज़ान में बच्चों को तो ज़रूर दें या फिर उनको दूध में शामिल करके दे दें पीस कर, या फिर जो आप फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं तो आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। और ख़ुद भी ज़रूर लिया करें 6-7 बादाम छील कर तो सुबह निहार मुँह। और किचन की ये थोड़ी थोड़ी साथ साथ क्लीनिंग होती रहे तो आपको पता है साफ़ रहता है, वरना अदरवाइज़ ये देखें ये कितने जो है वो फ्रिज के हैंडल्स पर हमारे ही हाथ लगते हैं जब हम चीज़ें वगैरह निकालते हैं और रखते हैं तो ये देखें कितने वो दाग से पड़ गए थे इसके ऊपर। ख़ासकर हैंडल्स जो है ना बहुत ज़्यादा वो गंदे हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पर अगर आप थोड़ी थोड़ी भी ये क्लीनिंग साथ साथ करते रहे ना तो ये है कि बहुत ज़्यादा फिर बर्डन नहीं पड़ता है एक ही दफ़ा। तो इसी तरह से ये किचन के कैबिनेट्स के जो डोर्स हैं और हैंडल्स भी, इनको भी बाहर से बस ये थोड़ा थोड़ा ये क्लीन कर रही हूँ। और इफ्तारी के लिए जो भी चीज़ें होती हैं मैं पहले ही टेबल पर निकाल कर रख देती होती हूँ। तो ये ग्रीन चटनी मैंने निकाली और उमामा से मैंने कहा मिक्स करो, और हस्बैंड अपना वही ग्रेप फ्रूट का जूस जो वो फ्रेश लेते हैं रोज़ वही ले रहे हैं। यहाँ पर सब अपनी अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक। अबीरा को ये जामे शीरी ज़्यादा पसंद है और मैं लस्सी में थोड़ा सा जो है ना वो जामे शीरी मिक्स कर लेती हूँ। और ये जी पिछले दिनों में दुबई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी उमामा का इफ्तार बुफेट था और उन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, सब आप देख सकते हैं। और ये सब स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के मेंबर्स के लिए था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब ये दुबई मेडिकल कॉलेज जो है वो दुबई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने उनका सबका जो है ना इफ्तार बुफेट उधर था। तो मैंने कहा कि चलो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। इधर जी अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है तो अब मैं सारी चीज़ों को डिश आउट कर रही हूँ। ये जो कीमा कढ़ाई हमने बनाई थी वो भी, और ये जो मटन पुलाव चने के साथ और मटर के साथ हमने बनाया, तो सब जो अब चीज़ें जो है वो टेबल पर मैंने कहा बच्चों से कि आप रखो। और कीमा कढ़ाई अगर आप नान के साथ खाना चाहते हैं या फिर आप राइस के ऊपर डालकर भी खाना चाहते हैं तो आपको बहुत मज़े के लगते हैं। ये जी हमारी कीमा कढ़ाई, ये पुलाव जो हमने रेडी किया, ये चीज़ी चिकन क्रैप्स और ये स्प्रिंग रोल्स और ये आलू की कचौरियाँ, और ये जी हमारी आज की इफ्तार की टेबल अब रेडी हो गई थी। तो अब दुआ का टाइम हो गया था तो अब दुआ कर लेते हैं। और बिल्कुल एंड पर ये पोटैटो वेज हैं, उसके ऊपर भी मैंने ये बेसन की कोटिंग करके ले आई थी। तो बस अब रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। और इस टाइम पर हस्बैंड एक्सरसाइज के लिए गए हुए थे तो नीचे वो आए तो लिफ्ट ख़राब हो गई, तो वो इफ्तारी के टाइम पर नहीं पहुंच सके तो लेट भी हो गए। और बाद में फिर उन्होंने आकर अपने ये जो ग्रेप फ्रूट का जूस था उसमें उन्होंने ऑरेंज जूस मिक्स किया और इसको कॉकटेल सा बना के तो वो आज उन्होंने ये ड्रिंक लिया। और बिल्कुल एंड पर उनकी आज की ये डाइट प्लेट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।